वह स्कूल का सबसे अच्छा छात्र नहीं था, लेकिन वह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। यह कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उस व्यक्ति की जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। 14 मार्च 1989 को जर्मनी के उल्म शहर में एक साधारण यहूदी परिवार में जन्म। बचपन में आइंस्टाइन बोलने में बहुत धीमे थे। माता पिता को चिंता थी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं, लेकिन उनमें जिज्ञासा बहुत थी। 5 साल की उम्र में जब पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया तो वह इस बात से हैरान रह गए कि एक अदृश्य ताकत सुई को कैसे हिला सकती है। स्कूल में सख्त अनुशासन और रटने की पद्धति से उन्हें परेशानी होती थी। वह सवाल पूछते थे जो शिक्षकों को पसंद नहीं आता था। पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए और स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। शुरू में वह सबसे अच्छे छात्र नहीं थे। वे अक्सर क्लास छोड़कर अपनी पसंद के विषय खुद पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने बर्न में पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए 1905 में उन्होंने 4 क्रांतिकारी शोध पत्र प्रकाशित किए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव साबित किया कि प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं, कणों की तरह भी व्यवहार करता है। ब्राउनियन गति परमाणुओं के अस्तित्व का प्रमाण दिया। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत समय और स्थान स्थिर नहीं बल्कि सापेक्ष होते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc²। उनकी खोजों ने न्यूटन के पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी और उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। 1921 में उन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला, सापेक्षता के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। उन्हें उनकी बिखरे बाल और चमकती आंखें उनकी पहचान बन गई। 1930 के दशक में जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए तो यहूदी होने के कारण आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उन्होंने फांसीवाद, युद्ध और नस्ल भेद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। 1939 में डर था कि जर्मनी परमाणु हथियार बना सकता है, तो उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बाद में उन्होंने बम बनाने में अपनी भूमिका पर पछतावा जताया। अंतिम वर्षों में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम करते रहे। 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया, यह जानने के लिए कि उनकी प्रतिभा का रहस्य क्या था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साबित किया कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड अद्भुत और रहस्यमय है और इंसानी जिज्ञासा उनकी गहराइयों को छू सकती है। उनकी जिंदगी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है।